इजराइल भी खुदा से एक ही सवाल करता है कि आखिर हम ही क्यों। जितने जुल्म और जितनी जंगें और जितने जालिम लोगों ने उन पर जुल्म ढाए हैं, उनसे ज्यादा ना कोई लोग मरे हैं, ना उनसे ज्यादा किसी ने जंगें लड़ी हैं। वो भी सवाल करते हैं खुदा हम ही क्यों। क्यों ऐसा एक यहूदी सोचता है कि हम क्यों सताए जाते हैं। कोई भी बात हो आपने बाइबल के तनाजुर में आके देखनी है कि बाइबल क्या कहती है। मैं गौर कर रहा था कि क्या जरूरत पड़ गई है इजराइल को कि अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कर ले कि कोई भी कौम मुल्क के लोग फौजें उस पर हमला ना कर पाएं। उनको एक खौफ है और वो खौफ है जंग का। आओ इसको हम समझें कि उनके ऊपर आज भी हैं वो दलेर, इसमें कोई शक नहीं। खुदा उनके साथ है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन मैं आज आपको ये बताने लगा हूं कि उन्होंने अपना बैंक सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया है, उन्होंने अपने इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल किया है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम को कैसे उन्होंने सबसे ज्यादा पावरफुल रखा है। इन सारी बातों के पीछे एक खौफ है। हम समझ रहे हैं दुनियावी तौर पे कि शायद ये दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर है, इसलिए उन्होंने ये किया है। हाँ हैं वो ताकतवर, उन्हें खुदा कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन इन सब के पीछे जो राज है वो क्या है। मत्ती की अंजील 23वां बाब निकाल लीजिए जरा। सिर्फ एक बात को हमने पकड़ना है और उस पे मैं आपको सिखाना चाहता हूं। 24वें बाब में देखा कि पत्थर पर पत्थर बाकी। बाब पे गौर किया कि असल में हो क्या रहा है, मामला क्या चल रहा है। तो मामला 21वां और 22वां और 23वां बाब, ये तीनों चैप्टर हैं, इसकी कड़ी हैं। और 23वें बाब की 32वीं आयत है। 23वां बाब 32वीं आयत, सिर्फ एक वर्ष है। गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। गर्ज अपने बाप दादा का। अब जब तक हमें इसकी कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं है, हम इसको आगे समझ नहीं पाएंगे। असल में पत्थर पर पत्थर बाकी रहेगा क्यों नहीं, उसके पीछे वजह क्या है। इसको आप टाइटल दे दीजिए, अनुमान दे दीजिए, द लास्ट सरमन ऑफ जीसस क्राइस्ट इन द क्राउड। ये यीशु मसीह का आखिरी खिताब है पब्लिकली मसीह का आखिरी मैसेज जो है ये यहूदियों के साथ है कि जमीनी जिंदगी में ये मसीह का आखिरी खुतबा कह ले, खिताब कह ले, लेक्चर कह ले, आखिरी बातें चल रही हैं। और यीशु मसीह ने क्या कह रहा है, गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना। अब वजह क्या है, हम 29वीं आयत से पढ़ेंगे। ए रियाकार फरीसियों, फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते हो, रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के जमाने में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। अब यहां तक बात को समझिए जरा। जवाब क्या मिल रहा है, यहूदी कह रहे हैं अगर हम अपने बाप दादा के जमाने में होते तो हम ऐसा ना करते, यानी ये कबूल कर रहे हैं कि हम कातिल हैं। बाइबल हमें यह सिखा रही है कि यहां तक ये साबित कर देते हैं कि हम ही कातिल हैं, हमारे बाप दादा ने ही कत्ल किया है। आगे इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातलों के फरजंद हो।
जिन्ने नबी कतल होए यरूशलेम च इसराइल विच, कलाम कहंदा उन्हां सारे नबियां दे कातलां दे तुसीं बच्चे हो। गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो, ऐ सांपो और ऐ इब्बी के बचो, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो मैं नबियों और दानाओं और फकीहों को तुम्हारे पास भेजता हूं, उनमें से तुम बास को कत्ल करोगे और सलीब पर चढ़ाओगे। अब यहां तक बात को आपने समझ, ये मैं 21वां 22वां 23वां ये तीनों अबवाब बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है इन सारी बातों का। न्यू टेस्टामेंट के अंदर जब मसीह ने ये स्टेटमेंट दी तो ये मसीह का आखिरी लेक्चर है यहूदी कौम के साथ, यहूदी लोगों के साथ। और ये सन 68 में एक वाकया हुआ मसीह की मसलूबियत के 38 साल के बाद, यानी सन 68 के अंदर मसीह की मसलूबियत के 38 सालों के बाद कैसरिया में 20,000 यहूदियों को मार दिया गया। यीशु मसीह की सलीब के 38 सालों के बाद यह पैमाना भरना शुरू हुआ। कैसरिया के अंदर 20,000 यहूदियों को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। और सन 70 के अंदर जब यीशु की सलीबी मौत को 40 साल का अरसा गुजरा तो रोम ने यह फैसला किया कि हमने यहूदियों का मुकम्मल तौर पे खात्मा कर लेना है, हमने यरूशलेम को घेर लेना है। बिलाहर वो यरूशलेम के अंदर आ भी गए। सन 70 की बात कर रहा हूं, जब हैकल की बर्बादी होने लगी थी, अभी तबाह हुई नहीं थी। उन्होंने यरूशलेम के ऊपर क्या किया? कब्जा कर लिया। और उस कब्जे में हिस्ट्री ये बताती है, तारीखदान ये लिखते हैं 10 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। अपने बाप दादा का पैमाना कलाम नूं रिजेक्ट किया ना, अज असीं भी सुन के अंज रिजेक्ट कर जाने। इसका आगाज कहां से होता है? यरूशलेम के अंदर, हैकल के अंदर यीशु मसीह ने अपना आखिरी खिताब किया था। जब हैकल को यीशु मसीह ने साफ किया, सराबा फरोशों को निकाला, वहां से जो कारोबारी लोग थे उन्हें बाहर निकाला, तो वहां पर यीशु मसीह अपना आखिरी खिताब कर रहे हैं, आखिरी मैसेज यहूदियों को। असल में उसे साफ करने की एक और वजह भी थी। उसकी वजह यह थी कि यहूदी लोग वहां पे जो कारोबार कर रहे थे उनको जब भगाया तो यीशु मसीह चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जमा हो जाएं। अब वहां पर भी एक क्वेश्चन आ गया कि हम तुमसे ये पूछते हैं कि तू किस इख्तियार से ये काम करता है? मिशक के अंदर या दमिश्कियों ने सन 70 में जब कितने लोग मारे गए? 10 लाख यहूदी। इसके बाद दमिश्कियों ने 10,000 यहूदियों के गले काट दिए थे, काट देते थे गले। फिर यहूदी उस अरसे में यूरोप की तरफ इन्होंने भागना शुरू कर दिया। ये तितर बितर होना शुरू हो गए और सलीबी जंगों का आगाज हो जाता है। असल में क्रूसेड का मतलब ये है सलीबी जंगें। और ये लड़ी किसने थी? यहूदियों ने नहीं लड़ी। सुनिए इस बात को, ये जब यूरोप के अंदर गए हैं, इन्होंने यूरोप के अंदर बसेरा किया है, तो फिर सलीबी जंगें कैसे शुरू हुई? क्योंकि इनके होली प्लेसेस के ऊपर या मुकद्दस मकामात के ऊपर कब्जा हो चुका था। और जो यूरोप के क्रिश्चियंस थे, ये नामी ग्रामी सिर्फ नाम के क्रिश्चियन थे, बाकी काम इन्होंने हो रही सन, क्योंकि अदर कम्युनिटी ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया था होली प्लेसेस के ऊपर। यूरोप के क्रिश्चियंस ने यह सोचा कि हमने जहां भी जाना है, इस तरीके से इस जगह को आजाद करवा के अपनी होली प्लेसेस जो हैं वो वापस लेनी है। इन्होंने फिर उस काम को पहली जंगे अजीम में रोक दिया, इस वजह से कि
अगर हमने इनको वापस ले लिया तो यहूदी क्लेम कर देंगे कि ये तो हमारी जगहें हैं, हमें इनकी जरूरत है, ये हमारी हैं, तो फिर हमें यहूदियों से लड़ना पड़ेगा। इन्होंने यहूदियों को मारना शुरू कर दिया, इन्होंने यहूदियों के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। और हुआ क्या, यूरोप के जो क्रिश्चियंस थे ये 200-300 साल तक 200-300 साल तक इन्होंने क्या किया, सलीबी जंगें लड़ी। और इन्होंने यहूदियों को 2 ऑप्शंस दी। इन्होंने कहा या बपतिस्मा लवो ते क्रिश्चियन हो जावो, या तो की करो मौत नू कबूल करो। चंद यहूदियों ने मौत से बचने के लिए बपतिस्मे लेने शुरू कर दिए। कुछ यहूदियों ने अहद कर लिया हमने बपतिस्मा नहीं लेना, हमने मौत को कबूल करना है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे यहूदी इस बात पे फैसला कर लेते हैं कि हम अपनी बेटियों के कपड़ों को पत्थर बांधेंगे और खानदानों के खानदान दरियाओं में जाकर गिर जाएंगे ताकि बच्चे तैर भी ना सके। हम मौत कबूल करेंगे, हमने क्रिश्चियंस नहीं होना। अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। क्या किया उन्होंने, नौजवान बेटियां कपड़ों के साथ पत्थर बांध दिए और दरियाओं में खानदानों ने छलांगे लगा दी। हमने मर जाना है, बपतिस्मा नहीं लेना, हमने किसी भी तौर से मसीह को कबूल नहीं करना। और ये सब किसके नाम पे हो रहा था, यीशु के नाम पर। हम सोच भी नहीं सकते कि एक क्रिश्चियन इतना जालिम हो। हम जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, हम जुल्म करते नहीं हैं। आज भी क्रिश्चियनिटी के अंदर ये है। और यहूदियों पर इल्जाम ये लगाया गया कि इनके पास फसा करने के लिए अब कोई चीज नहीं है, तो अब इनके पास कुर्बानी के लिए बर्रा नहीं है, तो ये अपने बच्चों को मार के फसा का यादगिरी का दिन मनाते हैं। अपने बच्चों का खून देखकर ये फसा की जो है यादगिरी को मनाते हैं। ये इन पर इल्जाम एक कायद कर दिया गया। 1236 में अभी सलीबी जंगों का आगाज हुआ ही था, तो 3000 यहूदियों को घोड़ों की थाप इन्होंने किया, नचण वाले घोड़े लियांदे, इन्होंने यहूदियों को लम्मे पाया, उन्होंने उत्ते घोड़े दौड़ाए। यानी कि उस थाप के साथ यहूदियों को 3000 यहूदियों को मार दिया गया। अब हुआ क्या कि ये इंग्लैंड में भाग गए। इंग्लैंड में भी इन पर जुल्म किया गया। 1236 के बाद यहूदी इंग्लैंड की तरफ भागना शुरू की। इतना जुल्म इन पर हुआ, पीछे वजह क्या थी, तुम अपने बाप दादा का पैमाना भर दो, नबियों की तुम कातल हो। यीशु मसीह अलार्मिंग पॉइंट दे रहा है, अलर्ट कर रहा है हैकल के अंदर खड़े होकर। यीशु मसीह को कहते हैं तू ये किस इख्तियार से करता है, तेरे पास क्या इख्तियार है। मैं आपको बता रहा हूं उसका इख्तियार क्या है। आज अगर यहूदियों का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है तो वो सेल्फ डिफेंस सिस्टम की वजह पीछे बैकग्राउंड यही है, किसी भी वक्त जंग मुसल्लत हो जाएगी, किसी भी वक्त यूरोपियन यूनियन, किसी भी वक्त कौमें मिलके हम पे हमला कर देंगी। पीछे बैकग्राउंड ये है, उन्होंने जुल्म इतने सहे हैं, उन्होंने जंगें इतनी लड़ी हैं, इस वजह से वो वहां पे चले गए इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अंदर उन पर जुल्म, इंग्लैंड में उन्होंने जुल्म है ऐसी घोड़ियां दे दोवां पासे बन के नाल दोनों लेग्स नू स्ट्रेच करके रस्सियां बांधे सन ते दोवां घोड़ियां नू ऑपोजिट भजांदे सन, यानी ऑपोजिट घोड़े दौड़ाना शुरू करते और दरमियान में से उनकी कोशिश होती थी कि एक यहूदी दरमियान में से कट ऑफ हो जाए, यानी 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। जब वहां पे इन पे जुल्म हो रहा था तो जो यहूदी बचे इन्होंने फ्रांस की तरफ मुंह कर लिया। ये 1236 के बाद की सारी स्टोरी है। फ्रांस में जब ये जाते हैं तो फ्रांस भी उनके लिए कोई इतना
इतना अहम मुल्क नहीं बनता, बल्कि वहां भी ये कम तर समझे जाते हैं और इनकी कोई हैसियत वहां पे नहीं। उनको एक बैच दे दिया जाता है। ए प्रोसेस विचों यहूदी गुजरे जे, उनको फ्रांस के अंदर एक बैच दे दिया गया, ये पहनोगे पता लगेगा कि तुम माइनॉरिटी हो, तुम कमतर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। ये यूरोपियन लोगों ने उनके साथ सलूक किया। फ्रांस में एक बादशाह था फिलिप, उसने 1 लाख यहूदियों को मार दिया। दुनिया में एक वबा आई थी, कौन सी थी जो हो गुजरी है? एक कोरोना तो वड्डी वबा जे, वो मैं तुहानू दसना, उसका नाम लिख लीजिए, ब्लैक डेथ। दुनिया में इससे बड़ी वबा कोई नहीं आई। कोरोना उसके नजदीक 1% भी नहीं है। जो दुनिया की सबसे बड़ी वबा है, इसमें 25% दुनिया की आबादी जो थी वो खत्म हो गई थी। 25% पीपल, लोग दुनिया के, इन द वर्ल्ड डिस्ट्रॉय, टोटली तबाही। ब्लैक डेथ उसका नाम है। और यूरोप के अंदर ये जो असर हो रहा था, वो ये कहते थे कि ये सारे की सारी बात का कसूरवार यहूदी है। उन्होंने फिर मारना शुरू कर दिया। इसके बाद पोलैंड चले जाते हैं। किथे? सारना पहले इंग्लैंड, इंग्लैंड तो बाद फ्रांस, फ्रांस तो बाद पोलैंड, पोलैंड तो बाद जान गया रशिया। पोलैंड दे विच भी इन्हां नाल जुल्म होया। इन्हां ने अपनी इबादत गावां बनाईयां, उन्होंने वो भी ढा दित्तियां। और ये रशिया की तरफ भी भागे, वहां पे इन पर जुल्म हुआ। रशिया तो बाद इन्हां नूं राह लभ्या स्पेन दा। किथे? स्पेन। स्पेन को तारीखी एतबार से यहूदियों की दोज़ख कहा जाता है। और जुल्म की इंतहा ये देखें कि यूरोप में इनको एक वक्त में टाइटल मिल गया कि ये सुअर हैं। क्या टाइटल मिल गया? यूरोप के अंदर ये मसीह के कलाम की रिजेक्शन का रिजल्ट है। ये सब कुछ मसीह के कलाम की रिजेक्शन का रिजल्ट देख रहे हैं। मसीह की सलीबी मौत के 38-40 सालों के बाद असर आना। यहूदी एवं नहीं सवाल करते, खुदा आखिर हम ही क्यों? बई तुसी ही होना सी, क्योंकि तुसी चुनिदा कौम सो। तुसी मसीह दे मुंह चो जुबान तो आखिरी खिताब सुनिया है। और अगो सवाल मसीह नूं की करते ने कि तू ये किस इख्तियार से करता है। जब ये बात की गई कि तू किस इख्तियार से करता है, तो मसीह यसू उनके सामने मौजूद है। अब ये सवाल उन्होंने एक दफा पहले भी किया था कि तू ये किस इख्तियार से करता है। मसीह ने कहा था कि मैं बाप की मर्जी से ये करता हूं। अब हुआ ये चाहते थे कि अब लास्ट मूवमेंट के ऊपर, जब ये बैतनिया के अंदर से होकर यरूशलेम के अंदर से होकर हैकल तक आ गया है, अब हैकल के अंदर यीशु मसीह ऐसी स्टेटमेंट दे कि सलीबी मौत तक यीशु ना जाए, इसको हम पहले ही मार दें। यीशु ने क्या कहा? क्योंकि ये वाकया जो है ये मसीह की मसलूबियत के साथ कनेक्टेड है और वहां से ये चला है। अब हमने उन दिनों को समझना है कि मसीह था कहां, मसीह आया कहां, मसीह कहां से वापस गया, फिर वहां से वापस कैसे हैकल के अंदर गया। ये सारे टाइम पीरियड के अंदर लास्ट सरमन सुनाने से पहले बेसिकली चल क्या रहा था। हफ्ते वाले दिन यीशु मसीह बैतनिया आया। यरूशलेम दा नजदीक तरीन इलाका बैतनिया सी। हफ्ते वाले दिन यीशु मसीह किथे ते हफ्ते नू बैतनिया तो खाना यीशु मसीह खा रहा है। हाँ, अच्छा, उथों हुण इतवार की सुबह यीशु मसीह किथे एंट्री मारी है? यरूशलेम, जिन्हों असीं पाम संडे कहने आ।
ਸ਼ਾਹਾਨਾ जरा होया इस्तकबाल। उस तो बाद यसु मसीह फिर किथे? बैतनिया से अब वो सोमवार वाले दिन सुबह फिर यरूशलेम की तरफ मूव करता है। और सोमवार वाले दिन जो वाकया होता है, रस्ते में एक अंजीर का दरख्त आता है। यसु मसीह ने उत्थे ओदे ते की कीता? लानत की थी। इन्होंने मंगल की सुबह को दरख्त वो देखा तो क्या हुआ था दरख्त पर? जैसे ही उस दरख्त को सूखा हुआ मसीह ने और उसके शागिर्दों ने देखा तो मसीह ने शागिर्दों को एक तालीम देना शुरू कर दी, ईमान की, तवक्कुल की, भरोसे की। अब ये जो वाकया है ये कौन से दिन का है? मंगल का। वही हैकल जिसको यसू ने कारोबारी तौर पर बंद करवाया था, चौकियां उल्ट दी, हैकल में जगह बना ली कि अब यहां पर लोग ज्यादा से। अब ये यसू का कौन सा सरमन है? आखिरी सरमन है। मंगल के रोज फकीहों और फरीसियों के साथ यसू की आखिरी गुफ्तगू है। इख्तियार, अथॉरिटी, सवाल आ गया। यहूदियों ने जब उसे ये सवाल किया तो असल में सवाल करने का मकसद ये था। यहूदी कहते थे अगर तू इख्तियार के साथ ये कर रहा है या तुझे किसने ये इख्तियार दिया है, हमारे अप्रूवल दिखा जरा। अब वो अप्रूवल बेसिकली मांग क्यों रहे थे? यहूदी लोग, रबी लोग जो थे, ये ऑर्डेन करते थे और इनका रेगुलर ऑर्डिनेशन प्रोसेस हुआ करता था। यहूदियों के पास ये इख्तियार था रबियों के पास कि वो ऑर्डेन करते थे। इन्होंने ऑर्डिनेशन का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये इनसे रबियों से जब इख्तियार, अब ये सवाल के पीछे की बैकग्राउंड है, जब ये सवाल किया गया कि किस इख्तियार से तू करता है, अब उन्हें यहूदियों को ये पता था कि ये अथॉरिटी तो रबियों के पास से चली गई हुई है ना गल। फिर यसू नूं फसाना चाह रहे ने, वेखो सियाणे किड्डे जे। उन्होंने फिर पूछ लिया तू ये किस इख्तियार से करता है, क्योंकि उन्होंने पता सी रबियां को तो अथॉरिटी खत्म है। क्योंकि इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, इनसे ये अथॉरिटी छीन के सनहेड्रिन काउंसिल के पास यानी सदर अदालत के पास ये अथॉरिटी चली गई थी। तो सदर अदालत का सारा रिकॉर्ड यहूदियों के पास होता था। उन्होंने कहा साडे ते रिकॉर्ड च कोई नहीं, ये बंदे को इख्तियार कित्थों आया है? बल्कि मैं तो कहना कि यसू नूं तो इख्तियार लैण दी लोड़ ही कोई नहीं। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार ही मेरे पास है। आई एम ऑल इन ऑल, दुनिया का सारा इख्तियार मेरे पास है। हमारा यसू आसमान का, जमीन का मालिक है। हालेलुया। ये तू किस इख्तियार से करता है? तुझे किसने ऑर्डेन किया है? कलाम कहता लूका की अंजील के अंदर कि मैं मसा करके भेजा गया हूं, मुझे मसा किया गया है, यानी कि खुदा की तरफ से। हुण लास्ट सरमन चल रहा है, मसीह ना सवाल आ गया। मसीह ने क्या सवाल दे विचों सवाल ही दियो इन्हां नूं। चलो बई, मसीह ने क्या बपतिस्मा यूहन्ना दा आदमियां वालों है कि खुदा वालों है? यहूदी हुण ना कन्नां च गल्लां करन लग पे। अगर हुण असीं क्या ना कि खुदा लोए कि यसु मसीह ने ये कहना है कि फिर तुसी ओदे कहण, क्योंकि यूहन्ना दी तालीम दे पिछे ते मसीह सी। उन्हां कहना है कि अगर असीं क्या खुदा लोए ते साडे कोल ते शरीयत दीयां 5 किताबां, साडे कोल रिकॉर्ड सारे, असीं ते बड़े डाढे फस जावांगे। फिर कहते ने जे असीं क्या कि आदमियों की तरफ से है तो नवी लड़ाई पै जाएगी। इन्ना कहना है तुहाडे कोल सारा रिकॉर्ड सी, तुसीं फकीह फरीसी मजहब दे ठेकेदार बने बैठे हो, मुफ्ती हो तुसीं साडे, ते तुहानूं नहीं पता लग्या कि यूहन्ना ठीक है या गलत है। हालांकि लोग उसे नबी मानते थे। आके ना इकट्ठे होके कहने ने हम नहीं जानते कि वो खुदा की तरफ से था या आदमियों की तरफ से था। यसू ने कहा जाओ फिर मैं भी नहीं दसता। अच्छा उन्होंने ऐ जान छड़ी, अगे आए तो कहने कैसर को जजिया देना रवा है। यसू ने कहा अच्छा आ जाओ भाई। यसू ने कहा क्यों आजमाइशा कर दो, लिया और सिक्का दियो। सिक्का फड़िया,
एक पासे कैसर की तस्वीर सी ते दूजा हाली सी। हाली वाला हिस्सा अपने वाले पासे करके ना मसीह कहता है जो कैसर का कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो। फिर फंस गए। हालेलुया। हाली हिस्सा अपने वाले के, आई एम गॉड, मैं हूं, मैं ही खुदा हूं। हालेलुया। हाली हिस्सा अपने वाले पासे कर लिया, वो फिर दंग रह गए कि यह की हो गया साडे नाल, असी फिर मुसीबत। अच्छा फिर नहीं मुड़े, फक्की फरीसियां जान छड़ी ते अगे सदूकी आ गए। सदूकियां ने क्या, हम क़यामत को नहीं मानते। सदूकी है कौन थे, ये क्या करते थे, ये मानते क्या थे? सारना पहले हैकल दे विच, फिर अगे कैसर दा जजिया, कैसर दे जजिए तो बाद सदूकी आ गए। सदूकी ने कहा असी क़यामत नूं नहीं मानते, कोई मौत जिंदगी की गल नहीं है। पीछे लॉजिक सी। लॉजिक ये था कि सदूकी कहते थे सिर्फ 5 बाइबल की जो किताबें हैं, तौरात की, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, ये 5 किताबों के अलावा कोई कुतब और मौजूद नहीं है। अगर वो हैं भी तो इन्हीं 5 किताबों की तशरीह है। पहली 5 किताबों में जिंदगी और मौत का कोई तसव्वुर नहीं मिलता। उन्हां को ऑथेंटिक गल सी। सदूकी उन्हां 5 किताबां दे उत्ते इन्ना बेस करदे सन कि मौत तो बाद जिंदगी का तसव्वुर ही नहीं। और ये हकीकत है। पूरी जिंदगी यहूदियों के साथ बहस चल रही है। यहूदियों को ऑथेंटिक जवाब नहीं होता, यानी पक्की फरीसियों को, तो वो जवाब दे नहीं थे पाते, बहस चलती रहती थी। एक दिन सवाल यसु मसीह ते आ गया। सदूकी कहते हैं भाई 5 किताबां ने, तो यसु मसीह से सवाल आ गया कोई के बाद जिंदगी का तसव्वुर तौरात की किताबों में से निकाल के दिखा तो हम मान जाएंगे। सवाल किदन आया है? हुण जेड़े दौर दियां 5 कुतब ने ना, जेड़े दौर च लिखियां गईयां, उस तो पहले 3 वड्डियां शख्सियात मर गईयां सन, अब्राहम, इसहाक और याकूब। यसु मसीह ने एक जवाब में उनसे कहा तुम गुमराह हो, इसलिए ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। कि अक्सर की बोलिया जाता है अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा, लेकिन इत्थे थोड़ा जिहा स्टाइल फर्क हो जाएगा। हुण तिन्ना दे नाल खुदा 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 लिखा है, मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। अच्छा ऐ हुण तिन्ने ते मर गए सन, वो मौत के बाद जिंदगी का तसव्वुर नहीं समझते। कहते हैं कि कोई लाइफ नहीं है, इटर्नल लाइफ है ही नहीं। अगे यसु मसीह कहता है वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। हालेलुया। आसमान पर वो जिंदा है। ये हमारे लिए बड़ी टेस्टामनी, बड़ी गवाही यसु मसीह की जुबान से है कि अब्राहम जिंदा है, याकूब जिंदा है और इसहाक जिंदा है। वो जिंदा है, हम भी आसमान पर जिंदा होंगे। आमीन। सदूकियां दे मुंह उथे ही पूरा पासवर्ड नहीं लग गया। 5 किताबां दी तलीम शलीम भुल गए, किथे गईयां साड़ियां डिग्रियां। सदूकियों का मुंह किसने बंद किया? मैं तुसी कर सकने आ। अन्ने आलम लोग साड़ो कि उन्होंने तो ज़बानी शरीयत याद सी, जिन्हों ने फकी फरीसियां दे नाल धक्का लाया को आम लोग नहीं सन। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यसु मसीह अपना आखिरी खिताब करने से पहले अपनी सारी उनके अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर कर रहा है। सदूकियों में से भी, फकी फरीसियों में से भी, इजराइली लोगों में से भी, पब्लिकली भी और हैकल के अंदर जाके आखिरी लेक्चर चल रहा है। किसी दी कन्फ्यूजन रह ना जाए कि मैं किसी की गल का जवाब नहीं देता। ये सारी बातें करता 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 यसु मसीह कहता है अपने बाप दादा का पैमाना, इसलिए देखो मैं नबियों और दानियों और फकीहों को तुम्हारे पास भेजता हूं, उनमें से तुम बास को कत्ल करोगे और सलीब पर चढ़ाओगे। इशारा किदे हल? अपने हल। फिर एक बारी तौबा कर लो ना, बास को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे। गल किदे बारे च कर रहे हैं? अपने बारे च। और शहर ब शहर सताते फिरोगे
ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। अच्छा, इनके ऊपर यीशु मसीह ने ये सवाल इसलिए छोड़ा था, इनके पास सारे बैकग्राउंड की बातें थी कि यसाया को कैसे आरे में चीरा गया था। यीशु मसीह ने कह रहा था कि ताड़े को नस्ल मौका है कि तौबा कर लो, मेरे अल आ जाओ, ठीक हो जाओ, क्योंकि हमने नबियों को कैसे कत्ल किया हुआ है सारा रिकॉर्ड उनके पास था। तो उसके बाद के जमाने के पास कोई रिकॉर्ड हो या ना हो, अब बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। उस जमाने के लोगों के पास ये रिकॉर्ड मौजूद था तहरीरी तौर पे कि हम नबियों की कातिल हैं। एज ए नेशन नहीं आ सकते खुदा के पास अभी। उस जमाने के लोगों की बात कर रहा हूं। आज अगर उनके पास मौका है तो वो इनफरादी है, इंडिविजुअली तौर पे वो आ सकते हैं। एज ए नेशन वो अभी उनके पास नहीं है कि वो एज ए नेशन आए। कैसे? आगे पढ़ते हैं। रास्तबाज हाबल के खून से लेकर बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकदस और कुर्बान गाह के दरमियान कत्ल किया, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कौन रहा है हुण? जो कुछ यीशु कह रहा है, ये सब कुछ इस जमाना के लोगों पर आएगा जो यीशु के दौर में थे। ते आया किते हिटलर ने 60 लाख यहूदी मरवा दिते। स्पेन के अंदर यहूदी को बांधते थे घोड़े के साथ और शहर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ये घसीट के लेके जाया करते थे। इतनी तजलील का सामना यहूदी कौम को करना पड़ा क्योंकि यीशु ने नहीं मनिया। यीशु ने क्या सी इस जमाना ते लोकां ते ए वाली गल आएगी ते आई। कदों आई? सन 70 से इसका आगाज होना शुरू हो गया था। ए यरूशलेम, ए यरूशलेम। यीशु मसीह को एक कर नहीं किया जाता, सवाल आ गया ना। अच्छा, ये टर्म दाऊद ने भी यूज की थी अबीसलूम के लिए। उसने कहा था, ए मेरे बेटे अबीसलूम, अबीसलूम। ये टर्म बाइबल के अंदर तरस को, रहम को, इल्तिजा को पेश करती है, रिक्वेस्ट को पेश करती है। यीशु मसीह ने क्या एक मौका और देने या, यानी कि यीशु मसीह इस टर्म का इस्तेमाल करते थे तरस की बिना पर या उस सेंस में। ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है। कितनी बार मैंने चाहा, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपनों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को, मगर तुमने देखो। यीशु मसीह दा आखिरी खिताब ते हैकल चो बाहर निकलदे हैं यीशु मसीह ने कहा, अब इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है। क्या यहूदी अकल नहीं बना सकते? ऐसा को नहीं होना को सारा कुछ अथॉरिटी भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि क्या मेरे यीशु ने में तुम्हारा घर तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज़ ना देखोगे। अंदाजा लाओ, मसीह फिर इशारा दे रहा है कि अज तो बाद तुसी मनो हरगिज़ नहीं देखोगे। ये पत्थर ते पत्थर बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ वीरान हो जाएगा। तौबा करो, माफी मांगो, मेरे अल आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा ना 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 ना, असी कटर साडे अंदर ते बुलाडी जेड़ा ओ कटर दवे। यीशु मसीह ने क्या फिर हुण अज तो बाद मैनू, यीशु मसीह यहां कह के बात खत्म कर देते ना, तो फिर असी कहना सी यीशु मसीह ने ना ज्यादती की इन्हां दे नाल। यीशु मसीह ने एक रास्ता फिर भी छड्डिया
उस जमाने तो लैके अज तक आयत का अगला हिस्सा, जब तक ये ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, ये उन्हें कहना पड़ेगा, ये उनकी जरूरत है, ये उनके लिए जरूरी है। आज भी अगर कोई यहूदी ये कह दे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, तो वो एक ही है और वो खुदा का बेटा है और वो यीशु नासरी है। यीशु ने एक राह उनके लिए छोड़ दी थी कि अभी एक मौका है, अगर तबाही आ गई है, मरोगे, बर्बाद हो जाओगे, लेकिन आने वाली नस्लें बच जाएंगी। आज भी हम पे ये अप्लाई होता है। अगर हम फिर फिलिपियों के हाथ दे विच जाके ना पौलुस यानी मसीह की गल दी और ज्यादा उन्हें तायद की थी, और खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके और इकरार क्या करे कि यीशु ही खुदावन है, यानी यीशु ही मालिक है, यीशु ही हालक है, यीशु ही खुदा है, यीशु ही ऑल इन ऑल है। ये इकरार हर जुबान करेगी। और यहूदियों के लिए आयत का आधा हिस्सा आज भी मौजूद है कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। जो भी कहेगा, तौबा करेगा, मसीह पर ईमान लेके आएगा, उसका दरवाजा खुला हुआ है। आमीन। आज भी कई यहूदी उसे कबूल कर रहे हैं, इनफरादी तौर पर, एज ए नेशन नहीं, इनफरादी तौर पे। गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना। फिर 1948 में दोबारा खुदा ने उन्होंने कायम किया ते बहाल किया ते यूरोप दे विच फिर उन्हों दा असर और सूख होना शुरू हो गया दोबारा तो। किस तरह यहूदी कौम नू जुल्मो सितम ते बाद इस जमाने दे लोकां दे उत्ते आना ही आना, क्योंकि ना को सारा यहूदी रिकॉर्ड मौजूद सी। उस जमाने के लोगों के ऊपर ये बात अप्लाई होती थी कि अगर वो मसीह को नहीं मानते तो फिर वो गुनहगार हैं। अज भी अगर असी अपनी जिंदगी च कलाम कबूल नहीं ना करते तो सेम प्रिंसीपल साडे उत्ते भी अप्लाई हो जाएगा जी। जेड़ा भी दुनिया ते बंदा कलाम सुनाएगा दो काम लाजमी करेगा, चाहे मैं वहाँ तुसी हो, कोई भी दुनिया के उत्ते हादम है कि तौबा करो, ईमान लियाओ, मसीह नूं अपनी जिंदगी दे दो। ऐ सवाल करेगा ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ कनैक्टेड गल करेगा। अगर तुसी नहीं, ये दुनिया ते हर हादम ही करेगा। अगर तुसी नहीं करोगे तो फिर हलाकत दे ताबे हो जाओगे या हलाकत दे अल मूव करोगे। मसीह दे इल्फाज इन्ने मजबूत ने कि उन्हें जो कुछ कह दिता 38 सालों के बाद, उस वक्त में भी हो सकता था, लेकिन ये टाइम पीरियड गुजरना और उस नस्ल का थोड़ा मैच्योर होना। ये यहूदी 13 साल की उम्र में बच्चे को शरीयत की किताबें पढ़ा देते थे। उसके बाद ये एजुकेशनल तौर पर या एकेडमिकली तौर पर ये जब बड़े हो रहे होते थे तो फिर इन्हें अपने आबाओ जदाद के बारे में बताया जाता था। इसलिए यीशु मसीह ये चाह रहे थे कि इनकी पूरी नस्ल जो एक है उसको इसकी हिस्ट्री का पता चल जाए कि मैं आया था। इसलिए 38 साल तो 40 साल का गैप आया ताकि कोई नस्ल है ना कहे कि सानू क्यों जुल्म का सामना करना पै रहा, बई असी की कीता है। अज अगर यहूदी कौम नू खौफ है ना तो वो उसे ही जंग दा, उसे ही डिफेंस सिस्टम नू कायम रखिया उन्होंने कि साडे उत्ते फिर किसी वेले जिवें स्पेन दे विच ते यूरोप दे विच साडे नाल होया सी फिर दोबारा ना हो जाए। खौफ अभी तक उनके मुसल्लत है। उनका सेल्फ डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो हवाओं में ही मिसाइलों को खत्म कर देते हैं। उन्होंने अपने लिए खंदकें खोदी हुई हैं। जंग का माहौल आ जाए, यानी इन सारी बातों के पीछे लॉजिक क्या है? मसीह के वो अल्फाज है, तौबा करोगे माफी मिल जाएगी, नहीं करोगे तो यीशु मसीह ने कहा नहीं फिर बचोगे। आज भी अगर हम अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान, अपने बदन मसीह के ताबे कर देते हैं तो हम महफूज हो जाएंगे। अदरवाइज हलाकत हमारे सर पर खड़ी है। साडा ईमान है, उन्हें जो कुछ किया है एस इट इज उंजी होया है, उंजी होएगा। यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला हूँ, यीशु लैण वास्ते जल्द आएगा। आमीन। गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना